गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अगेन और अगेन हमेशा अच्छे ही होंगे। और आपका मैं स्वागत करता हूं ज्वालपा कोचिंग क्लासेस में। मैं आपके सामने आशीष सप्लियाल लाया हूं आपके सामने क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9 चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बताऊंगा, प्लीज़ अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं यार हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ, कि हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करें और ऐसे आगे वीडियो बनाएं जो आप तक पहुंच सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ABCD वाला कुछ क्वेश्चन मिला हुआ है। इससे पहले अच्छा, यहाँ तक पहुँचने से पहले इसके जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो जरूर देखना। यानी कि अगर आप पुराने वाले क्वेश्चंस नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन में आपको भाई प्रॉब्लम ये तो श्योर है, होनी ही होनी है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है तो इससे पहले इसका पुराना, उससे पहले उसका पुराना क्वेश्चन करो। एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए जा रहे हैं, जैसे और वीडियो या और कई वीडियो वगैरह जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि एक ही उसमें जो है 8-10 क्वेश्चन करवा दिए। नहीं, हमारा तो यही है कि एक टाइम पे एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन कभी करा दो बस। एक दिन में अगर आप एक दो क्वेश्चन भी कर रहे हो तो क्लास 9 के लिए 30 दिन में 60 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। 30 दिन में 60 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो भैया फाइनल में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और हो सकता है 90 क्रॉस भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लो तो। ठीक है, तो 30 दिन में भाई 60 क्वेश्चन बहुत बड़ा टास्क नहीं है। सो इसीलिए एक एक दो वीडियो बनाई जा रही है हर वीडियो में। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ABCD इज अ रोम्बस। चलो सबसे पहले बना लेते हैं। ABCD एक रोम्बस है। अच्छा, रोम्बस तो पता ही है क्या होता है। रोम्बस जो ABCD एक रोम्बस है, ठीक है, और रोम्बस है तो ऑल साइड आर इक्वल होती हैं। चलो मैंने बना दिया ABCD एक रोम्बस बना दिया। देखो थोड़ा सा हर वीडियो में बता रहा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि भाई मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, सॉरी मैथ्स का टीचर हूँ मैं, ड्राइंग का तो हूँ नहीं, है ना। तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी अगर हो जाए तो बस समझ जाओ कि रोम्बस अगर क्वेश्चन में बोल रहा है तो ABC और D, ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, और रोम्बस है तो भाई रोम्बस में ऑल साइड आर इक्वल होती है, ये भी मेरे को पता है। शो डैट डायगोनल्स AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और C को। चलो A और C के जो डायगोनल, चलो ये डायगोनल पहले इसको लेके चलते हैं इतना। ठीक है, तो पहला दिखाई दे रहा है मेरे को कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक है, AC जो है, ठीक है, तो ABCD एक रोम्बस बना दिया। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और C को। चलो मतलब ये बताना है कि जो ये एंगल हैं, जो ये एंगल हैं, ये आपस में इक्वल है, तभी तो बाइसेक्ट का मतलब ये तो हुआ कि किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो चलो इनका भी नाम दे देते हैं 1 2 3 और 4, इनका भी हमने कुछ नाम मेंशन कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। चलो ABC एक ट्रायंगल ले लिया, ABC बस ये नीचे वाला ट्रायंगल ABC, इस एक ट्रायंगल को ले लिया। अच्छा, इस ABC में मेरे पास है क्या, AB इज इक्वल टू BC। भाई ये गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि रोम्बस है, तो रोम्बस है तो ऑल साइड इक्वल है, तो ये मेरे पास दे रखा है। अच्छा, अगर ये गिवन है मेरे पास कि दो साइड इक्वल है तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये है, इस साइड के सामने वाला एंगल ये है। जैसे एक बार पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई एक ट्रायंगल आपको ऐसा दिख रहा है और उससे कोई दो एंगल इक्वल है तो एंगल के सामने वाले साइड्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो ये है एक साइड, साइड के सामने वाला एंगल ये है, साइड ये, साइड के सामने वाला एंगल ये है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों क्यों लिख दो, इसका रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ऐसा रीजन दो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो एंगल 2 और 4 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, 2 और 4 आपस में इक्वल कर दिया हमने। अच्छा, सिमिलरली ऐसे देखो फिर क्या करते हैं, 2 और 4 तो हमने इक्वल करके दिखा दिया। इसी तरीके से कौन सा ट्रायंगल ले लो, ACD इन
ट्रायंगल ACD। ACD ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है, ACD यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ACD यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इस ट्रायंगल में भी देखो मेरे पास क्या है, रोम्बस था भैया, तो रोम्बस में है तो AD इज इक्वल टू DC कर दो। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। कैसे पता गिवन है? भाई क्वेश्चन में लिखा है कि रोम्बस है, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल है, तो ये मेरे पास दे रखा है कि ये इसके इक्वल गिवन है। अगर ये इसके इक्वल गिवन है तो लिख दो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? लिख दो भैया रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये हमने करके दिखा दिया ऐसे, ठीक है। पहले हमने ABC ये ट्रायंगल लिया था, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लिया था। इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या करा, दो साइड हमारे पास गिवन है, दो साइड अगर गिवन क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो अपोजिट साइड्स क्या जाएंगे, इक्वल होते हैं। उसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में हमने क्या करा, दो साइड्स मेरे पास क्या है, गिवन है। ये दोनों साइड्स क्या है, गिवन क्या है कि आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये भी हमें पता है। अच्छा, अगर ये चीज हमें अगर पता है तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं इसी के आगे देखो क्या करने जा रहा हूं। अच्छा, इसके आगे यहाँ पे भी कर सकते हैं हम, अगर नीचे दिख रहा है ना वीडियो में, हाँ नीचे दिख रहा है अभी, पर चलो यहाँ पे करते हैं। देखो 2 तो 4 के इक्वल हो गया, 1 भी 3 के इक्वल हो गया। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 के। क्यों? एंगल 1 और 4 आपस में इक्वल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भाई आप लोग लिख सकते हो कि देखो समझो इसको, दो पैरेलल लाइन है, इसमें कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जब ऐसे काटती है तो जो इस एंगल की वैल्यू होती है वो इस एंगल की वैल्यू होती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या कर देंगे, लिख दो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये आपस में 1 और 4 आपस में इक्वल है, ठीक है। और इसके बाद सेम इसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? सेम वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और लिख लेना कि AB पैरेलल हैं CD के, AD पैरेलल हैं CD के। अगर AD पैरेलल हैं CD के तो 1 4 के इक्वल हो जाएगा, 2 जो है 3 के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 3 के इक्वल है, यहाँ पे 2 4 के इक्वल है, ओके। यहाँ पे 1 4 के इक्वल है और 2 जो है एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो सब चीज आप अगर देखो तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपस में सारे एंगल आपने इक्वल करके दिखा दिए कि 1 जो है 2 के भी इक्वल है, 1 जो है 4 के भी इक्वल है, 1 जो है 3 के भी इक्वल है। तो मतलब अगर एंगल ये क्या बोलता है AC अगर जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, तो इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो लिख सकते हो आप लोग कि AC बाइसेक्ट कर रहा है, द डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एंड C को। तो लिख दो यहाँ पे क्या था, द डायगोनल्स AC बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A एज वेल एज एंगल C को। बस ये लिखना है आपको। अगर आपने ये दिखाना है कि द डायगोनल्स AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को, तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों आपस में इक्वल दिखा देना है, ये आपस में इक्वल दिखा देना है, और ये इसके इक्वल दिखा दो और ये इसके इक्वल दिखा दो, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये था, यहां तक तो हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा क्या उन्होंने कंडीशन दे रखी है, एंड द डायगोनल BD। अब डायगोनल BD की कहां बात हो रही है यार। अब लो डायगोनल BD मैं यहां से बना रहा हूं इसको, ऐसे देखो ऐसे बना दिया। अब डायगोनल BD को लेके चलते हैं। अच्छा 1 2 3 4, तो लिख दो यहाँ पे 5 6 7 और ये 8, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं भाई, यहाँ पे से थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं। देखो इसको हटा दिया,
भाई हर क्वेश्चन को करोगे तो ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, हर क्वेश्चन को करोगे तो ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक, अब देखते हैं, अभी तक तो हमने क्या करे थे, AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल सी को। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को हटा देते हैं, किसको, फिलहाल जो है इसको ही जो है अच्छा हटा के देते हैं। यहाँ पे एक दूसरा सा आप लोग के लिए बना देता हूँ मैं, ताकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना क्रिएट हो जाए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा सेम ऐसे देखो डायगोनल देखो, रोम्बस फिर से देखो तैयार कर रहा हूँ मैं आपके लिए, एक देखो एक रोम्बस तैयार करा था, ABCD, लो ऐसे कर दिया। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिए थे, तो 1 2 3 4 मेंशन कर दिए थे, तो 5 6 7 और 8 यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब चलो यहाँ मेंशन कर दिए हमने, तो चलो अब लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D को। अब कौन सा ट्रायंगल लेके चलें, अब देखो क्वेश्चन में तो था रोम्बस है तो ऑल साइड आर इक्वल है, तो अब फिलहाल हम लोग लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल AB और D, AB और D ट्रायंगल को, यानी कि वाला ट्रायंगल को लेके चलते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या चीज मेरे पास गिवन है, मेरे पास है कि AB इज इक्वल है AD के, ये गिवन है। कैसे पता चला कि गिवन है, रोम्बस है तो ऑल साइड आर इक्वल हो जाएगी। अगर ये चीज मेरे पास गिवन मिल गया बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों, लिख दो एंगल्स अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है, ये इसलिए आपस में इक्वल कर दिए कि हमने ये इसके इक्वल कर दिया। अच्छा, ये हमने इसके इक्वल करके दिखा दिया। अब जब हमने ये इसके इक्वल करके दिखा दिया, तो इसी तरीके से क्या लेके चलो, सिमिलरली क्या कर लो, इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BC और D, BCD ट्रायंगल को लेके चलते हैं। अब BCD ट्रायंगल को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे भी देखो मेरे पास क्या है, BC इज इक्वल है CD के। क्यों, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन में गिवन है कि रोम्बस है तो ऑल साइड इक्वल है, तो क्लियरली है कि दोनों आपस में इक्वल है। अगर दो साइड किसी ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल यानी कि एंगल 6 और एंगल 7 आपस में क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आप लिख दोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। देखो ये करके दिखा दिया। पहले ये ट्रायंगल लिया था हमने, इस ट्रायंगल को लेके हमने क्या करा था, दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। फिर इस वाले ट्रायंगल में क्या करा था, दो साइड लिए थे तो इनके अपोजिट एंगल क्या थे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, या अपोजिट एंगल इक्वल है तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये चीज तो हमें मिल गई कि 5 जो है 8 के इक्वल है, 6 जो है 7 के इक्वल है। ठीक, अच्छा अब इसका आगे क्या लिखेंगे हम, अच्छा यहाँ पे इसका आगे लिखते हैं हम लोग कि AD जो है पैरेलल है BC के, लो BC के पैरेलल है। अगर AD जो है BC के पैरेलल है, तो ऐसे तो लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करेगी, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू होती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 8 के इक्वल है, 5 7 के इक्वल है, 6 7 के इक्वल है और 6 8 के भी इक्वल है। तो मैं देखो क्लियरली वो क्या दिख रहा है आपको, क्लियरली ये दिख रहा है आपको कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अगर ये सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके भी इक्वल है, तो सीधे सीधे लिख दोगे द डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D को। तो यहाँ पे आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या,
लिख दो द डायगोनल BD bisect angle B as well as angle D। बस हेंस प्रूव। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन तो बड़े अच्छे थे, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ABCD एक डायगोनल एक रोम्बस बना दिया। इसमें ये बताना है कि एंगल A को BC और एंगल C को एंगल A को AC और एंगल C को AC बाइसेक्ट कर रहा है। उसके लिए एक बार ये वाला ट्रायंगल लिया, एक बार ये वाला ट्रायंगल लिया, खत्म। उसके बाद हमने BD जो डायगोनल है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। उसके लिए हमने देखो अलग से थोड़ा सा मैंने मेंशन करके दिखा दिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इसे। उसमें देखो इसके लिए तो मैंने ये पहला वाला जो डायग्राम था पहले वाले उसके लिए करा था। ठीक है, ये ऐसा। अब दूसरे वाले को इसके लिए जो दूसरा वाला स्टेटमेंट दे रखा है द डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D, उसके लिए ये वाला मैंने समझाने के लिए कर दिया है। सो ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखो डेली करो, एक क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, पर भाई सॉलिड करो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन डेली करो। अगर ना समझ में आए तो उस वीडियो को अगर जो है फोन भी आ गया, पता नहीं किसी का कॉल वगैरह आ गया, चलो अगर नहीं समझ आता तो उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो कि कौन सी लाइन समझ में नहीं आई है। ठीक है, एक क्वेश्चन करो, सॉलिड करो, पर वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।